जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने पूजा की राधा रानी की, तो इस पूजा से ब्रह्मा जी को क्या मिला? तो शंकर जी बताते हैं कि स्वद्वारेण च संप्राप्य विधाता वेदमातरम। भगवती राधा रानी की पूजा से विधाता ब्रह्मा ने वेद माता गायत्री देवी को प्राप्त किया। यह भगवती राधा रानी की कृपा थी। पार्वती जी ने पूछा ये पूजा कहाँ की गई? कहा यह पूजा की गई पुष्कर नाम की जगह पर, जहां वेद माता गायत्री देवी मिली है, सावित्री मिली है। ये राधा रानी की कृपा थी। और नारायण ने भी पूजन किया। और नारायण को क्या मिला कि नारायणो महालक्ष्मी प्राप संपूज्य भारती। भगवान नारायण ने राधा रानी की पूजा की तो सागर के मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी नारायण को मिली। गंगा च तुलसी चैव पराम भुवन पावनी। स्वयं तुलसी और भगवती गंगा ने भी भगवती राधा रानी का पूजन किया, तो गंगा और तुलसी आदि भी लोगों के पापों को समाप्त राधा रानी की कृपा से कर रही हैं। फिर क्या कहा कि विष्णु क्षीरोदसाई च प्राप सिंधु सुता तथा। अरे पार्वती, सिर्फ विष्णु ने ही लक्ष्मी को प्राप्त किया हो ऐसा नहीं है। जब तुम दक्ष की बेटी चल करके बन के आई थी तो यज्ञ में तुमने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। फिर मैंने पुष्कर में भगवती राधा रानी का तप किया और उसका परिणाम क्या था कि मृतायाम दक्ष कन्यायाम मया कृष्ण गया पुरा। जिस समय तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी, स्वयं भगवान नारायण ने मुझसे ये कहा था कि तुम बड़े संतप्त हो, तुम बड़े दुखी हो, इसलिए राधिका के मंत्र का जप कीजिएगा, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो मैंने पुष्कर नाम की जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक भगवती राधा रानी का जप किया और उसका परिणाम यह निकला, हे देवी हिमालय की बेटी तुम पार्वती, मुझे भगवती राधा रानी की कृपा से तुम प्राप्त हुई है। ये पूरे स्तोत्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। यदि जो जन मुझे सुन पा रहे हैं, इस स्तोत्र की एक महिमा का वर्णन है। वो ये है, किसी के घर में पहले विवाह हुआ है और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसके दूसरे विवाह के लिए इस स्तोत्र का पाठ होता है। जिनके घर में बच्चे बड़ी आयु के हो रहे हैं, विशेष रूप से पुत्र, उनके लिए घर में आने को पुत्र वधू नहीं मिल रही है, राधाष्टमी के दिन भगवती राधा रानी की पूजा करके यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जावे तो बताया जाता है 1 वर्ष तक यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जाए, बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण प्रकार के आनंद घर में प्रकट होंगे। ये स्वयं भगवान शंकर ने ये वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस पत्नी का बिछुआ अपने पति से हो गया है, वह अपने घर पियर में बैठी है, वहां के लोग लेने को उसको कभी भी नहीं आते। शंकर कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास करते हुए वह देवी राधिका स्तोत्र का पाठ करे, शीघ्र ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती को माध्यम बना करके ये तमाम बातें कह रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आ भी रहा है कि हम ऐसे ही बस ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं आप? टाइम ज्यादा हो गया है, चलो थोड़ा सा और मिनटे में आपको दे दूं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मृताया दक्ष कन्यायाम मया कृष्णा गया पुरा। जिस समय तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी, जब तुम दक्ष की बेटी थी, दूसरी बार भगवती राधा रानी की उस तपस्या जो मैंने उनका भजन किया था, उसके प्रभाव से तमेव दुर्गा संप्राप्ता पूजिता पुष्करे चसा। हे भगवती दुर्गा, तुम मुझे तब प्राप्त हुई हो जब मैंने पुष्कर में भगवती राधा देवी का यजन किया, उन्होंने मुझे प्रकट होकर के दर्शन दिया। और इतना ही नहीं कि महात्मा कश्यप ने तुम्हारी तपस्या करके अदिति जैसी पत्नी को प्राप्त किया। अदिति कश्यपा प्राप चंद्र संप्राप रोहिणी। देखिए मां भगवती राधा रानी की महिमा, कमाल हो गया। कहा महात्मा कश्यप ने जिस स्थान को आज कश्मीर के नाम से जानते हैं, ऐसे स्थान पर बैठकर तुम्हारा बंधन किया, यजन किया, तुम्हारे लिए उन्होंने तप किया
उसके परिणाम में उन्हें अदिति जैसी पत्नी मिली। चंद्र संप्राप्त रोहिणी, चंद्रमा ने आपका तप किया तो उनको पत्नी रोहिणी मिली। कामो रतिम च संप्राप्य धर्मो मूर्ति पते व्रताम, कामदेव ने तुम्हारा तप किया तुम्हारे लिए, तुमको पत्नी रति मिली। और धर्म देवता ने भी तप किया राधा रानी के लिए, तो उनको भी घरवाली मूर्ति के रूप में मिली।